पिताजी को जेल से आए हुए महीना भर साल भर हो गया। हमारे पिताजी को वहीं रोक के रखा हुआ है। पिताजी को बंधक बना लिया, किसने बंधक बनाया? लालू प्रसाद को लेकर के बड़े भाई क्या कुछ दर्द छलका है उनका, दर्द छलका है। अब देखिए, अब हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि लालू जी जो हैं लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, दो प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया, आडवाणी जी को भी गिरफ्तार किया। तो उनका जो व्यक्तित्व है इससे मैच नहीं खाता। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने 25 साल पहले जिस पार्टी की स्थापना की थी, उस पार्टी पर कंट्रोल के लिए अब उनके दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच सत्ता संघर्ष खुलकर सामने आ चुका है। तेज प्रताप ने अपने पिता को कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं, बंधक बनाकर रखे जाने का दावा शनिवार को किया, तो रविवार को तेजस्वी ने अपने बड़े भाई के आरोपों को ही सिरे से खारिज कर दिया। पिताजी को जेल से आए हुए महीना भर साल भर हो गया। हमारे पिताजी को वहीं रोक के रखा हुआ है। पिताजी को बंधक बना लिया, किसने बंधक बनाया? लालू प्रसाद को लेकर के बड़े भाई क्या कुछ दर्द छलका है उनका, दर्द छलका है। अब देखिए, अब हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि लालू जी जो हैं लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, दो प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया, आडवाणी जी को भी गिरफ्तार किया। तो उनका जो व्यक्तित्व है इससे मैच नहीं खाता। तेजस्वी ने साफ कह दिया कि तेज प्रताप का आरोप निराधार है और लालू का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि उन्हें बंधक बनाकर रखा जा सके। जिस तरीके से तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच में पिछले कुछ समय से टकराव की स्थिति बनी हुई है, उससे अब साफ हो चुका है कि दोनों भाइयों के बीच पार्टी पर कंट्रोल को लेकर संघर्ष चल रहा है। इसी साल नवंबर में लालू का पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल समाप्त हो रहा है और इस बात की संभावना जताई जा रही है कि गिरते स्वास्थ्य के कारण वह परिवार में किसी को अब पार्टी की बागडोर सौंप देंगे और शायद यही वजह है कि लालू के दोनों बेटे पार्टी पर पूर्ण नियंत्रण की कवायद में जुटे हुए हैं। पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई मौके आए जब तेजस्वी यादव के कार्यक्रम से तेज प्रताप की तस्वीरें गायब होती हैं। वहीं तेज प्रताप के कार्यक्रम से तेजस्वी का चेहरा पोस्टर से नदारद हो जाता है। बीते दिनों आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, जो तेजस्वी यादव खेमे के हैं, उन्होंने छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पद से आकाश यादव को हटा दिया था, जो कि तेज प्रताप यादव के दाहिने हाथ कहे जाते हैं। उस वक्त तेज प्रताप छात्र आरजेडी के संरक्षक थे। इस घटनाक्रम से तेज प्रताप इतने नाराज हुए थे कि कुछ ही दिनों बाद उन्होंने छात्र जनशक्ति परिषद नाम की एक सामाजिक संस्था का गठन कर दिया। गौरतलब है, लालू ने तेजस्वी को पहले ही अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है और उन्हें आरजेडी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी कहा जा चुका है, बताया जा चुका है। ऐसे में तेज प्रताप की नजर आरजेडी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनने की नहीं, बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर है। तेज प्रताप ने कई मौकों पर यह घोषणा की है कि तेजस्वी उनका अर्जुन है और बिहार का भावी मुख्यमंत्री भी। तेज प्रताप ने यह भी घोषणा की है कि वह अपने छोटे भाई को किसी भी हाल में मुख्यमंत्री तो जरूर बनाएंगे। इन सबके बीच जानकार बताते हैं कि तेज प्रताप चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने और आरजेडी की बागडोर उनके हाथ में आ जाए। परिवार में कोई सत्ता संघर्ष नहीं है, ये विरोधियों के हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। जो भी लोग विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं, पहले अपने गिरेबान में जाके, हर परिवार में कुछ ना कुछ चलता है, तो सिर्फ परिवार में लड़ाई हो रही है इसी मुद्दे पर तो विरोधी राजनीति चमकाते हैं। मुद्दे की बात कब करेंगे? बिहार फिसड्डी राज्य घोषित हो गया, बिहार को जिन्होंने बर्बाद कर दिया। हर मामले में बिहार फिसड्डी है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर मानक में फिसड्डी है। ये इस पर बात ही नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर, महंगाई पर। ये परिवार में सत्ता संघर्ष हो रहा है, इसके लिए हमारे विरोधी मजा ले रहे हैं, उनको कुछ हासिल नहीं होगा। ये बात कान खोल करके सुन लें और अपने गिरेबान में झांके। हालांकि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड मानती है कि लालू परिवार में सत्ता संघर्ष ने अब तूल पकड़ लिया है। राष्ट्रीय जनता दल कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ी है, यह तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलने वाली एक पारिवारिक पार्टी के समान है, जहां समय समय पर दोनों भाइयों के बीच हिस्सेदारी लेने की होड़ मची रहती है। कभी कभी तो बहनें भी इसमें कूद जाती हैं।
ये सभी लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं और उसका हालिया एग्जाम्पल हमारे सामने फिर से प्रस्तुत हो चुका है। किस तरह से तेज प्रताप यादव जी ने खुले मन से कहा है कि कुछ लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं। इशारा तो तेजस्वी यादव जी की ही तरफ है। उनको बंधक बनाकर रखा जा रहा है और अन्य बातें, हालांकि उनके परिवार की अंदरूनी बातें हैं, निजी बातें, पारिवारिक बातें हैं, लेकिन हम सभी की चिंता भी स्वाभाविक है। इस पर कहीं न कहीं से एक स्पष्टीकरण तो आना चाहिए, परिवार की ओर से हो। कुल मिलाकर पार्टी की बागडोर अब किसके हाथ हो जाएगी ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल दोनों ही भाइयों में जो सत्ता का संघर्ष है वो साफ नजर आ रहा है। पटना से रोहित सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।